कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुमने सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। मैंने मना किया था ना कि इस बारे में किसी को नहीं बताना। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो, तुमने ही बताया है सबको। मैंने किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्या हुआ बेटी? बारान इतने गुस्से में क्यों था? सबको मालूम हो गया कि बारान ने मेरे भाई को खून दिया था। उसे लगता है कि मैंने बताया है। बारान ने इसके भाई को खून दिया है? ये नामुमकिन है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कदर साहिबा। ठीक है बेटी, फिक्र नहीं करो, हमें मालूम हो जाएगा कि किसने बताया है। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और देखे, मैंने मीठा भी बनाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बेटी, जानती हूँ। और यहाँ का हाल देखे। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी बेटी। तुम अभी अपने कमरे में जाओ और कोई तुम्हें नहीं देखे। दादी जान, मैं जानती हूं क्या हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। बहुत हैरान हूं। यकीनन उसी ने बारान को मजबूर किया होगा। हाँ, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? वरना सोचिए, वो अपने दुश्मन को खून क्यों देता है? ठीक है, बारान बहुत रहम दिल है, मानती हूं, मगर अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए खून देना, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं जानती हूं इस सब के पीछे वही है। बेटी, बस बहुत हो गया। जो कहना चाहिए था मैं कह चुकी हूं। अब तुम मत शुरू हो जाओ। दादी सही कह रही हैं क्या? आपने अम्मी के कातिल को खून दिया था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आप उन्हें जिंदा कैसे रख सकते हैं जिन्होंने हमारी मां की जान ली थी?
खून रेजी रोकने के लिए आपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी और अब आपने दुश्मन की जान भी बचा ली है। हम पे किसी का खून उधार नहीं है भाई, लेकिन उन पे है। बहुत कर दिया आपने मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिल जाती इसे अपना ही घर समझो। उम्मीद है सुकून से रहोगे। और जब फैमिली मिल जाए तब भी हमारे साथ आकर रह सकते हो तुम। अब चलो जेवदेत, हमें बहुत काम है। मैं भूल गया हूं कि किसी के साथ ताल्लुक होना कैसा महसूस होता है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हम जल्दी मालूम कर लेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हर चीज। मालूम नहीं तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। अल्लाह तुमसे राजी हो जुमरुद। बेटा सुनो, हमें इनमें से बहुत सी चीजें फेंकनी होंगी। हाँ बिल्कुल, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। इनमें से जो पॉलिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें अलग कर देते हैं। ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। खैरियत तो है? क्या तुम लोग सफाई कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सईद, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सफाई कर रहे हैं, ये सब निकाल देंगे। लेकिन किस लिए? स्टोर रूम अली को दे दिया है हमने, इसलिए। क्या तुमने मुझसे पूछा? हनीफे, दुकान के फैसले तुमने कब से करने शुरू कर दिए? वो हमारे साथ रहेगा तो इसमें हमारी इजाजत की जरूरत नहीं क्या? लेकिन वो हमारे साथ घर में नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बाबा को समझती हूँ, वो नरम दिल के मालिक हैं, मगर आपने ये कैसे मान लिया जेवदेत? था तुम्हें इससे क्या मसला है? और ऐसा भी क्या हो गया? हम सिर्फ एक गरीब की मदद कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन सा हमने उसे पूरा रेस्टोरेंट दे दिया है? हाँ तो एक काम करो, वो भी दे दो। एक अजनबी को फैमिली में शामिल कर तो लिया है। जो आपने किया है उससे अम्मी की रूह को कैसे सुकून मिलेगा? और आपका क्या भाई? आप मुतमईन हैं? हाँ हूं मैं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी इंसान को जान से मार देना आसान है? क्या तुम सारी जिंदगी इसी बोझ तले दबे रहना चाहते हो? कत्ल के बाद तुम्हें जिंदगी भर इस जुर्म का बोझ उठाना पड़ता। जिहान, अगर वो आदमी मर जाता तो इस वक्त तुम जेल में होते।
ईलान, ये क्या कर रही हो बेटी? रुक जाओ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मसरूफ रखना चाहती हूँ खुद को। कहीं तुम्हें चोट न लग जाए बेटी, मैं कर देती हूँ ये काम। नहीं कदर साहिबा, मैं कर लूंगी। क्या तुम रो रही हो मेरी जान? अपने आंसू पोंछ लो बेटी। रो के अपने आप को हल्कान मत करो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कदर साहिबा। मैं जानती हूँ बेटी, मैं जानती हूँ। वो हर बार मुझ पर चिल्लाते हैं, हर बात का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। वो समझते हैं कि हमेशा मेरी ही गलती है। मैं अब थक गई हूँ। मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन वो मेरा यकीन ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो यकीन नहीं करता। उसकी दादी उस पर बहुत दबाव डालती है। नहीं कदर साहिबा, वो समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ? तुम हक पर हो। मुझे मालूम है तुमने नहीं बताया, किसी और ने बताया होगा। कौन होगा वो? किसने बताया होगा कदर आपा? आखिर कौन हो सकता है वो? मुझे कुछ नहीं पता बेटी। किसी को तो मालूम हो गया था कदर साहिबा, मगर जिसने भी बताया है वो उस पर शक नहीं कर रहे। मुझे गलत समझते हैं वो। मुझे भी इस बात का अंदाजा है बेटी। लेकिन मैं जरूर मालूम करके रहूंगी और अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहूंगी, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। मेरी प्यारी बेटी, फिक्र मत करो। देखो तुम, ये खून बह रहा है। मैं इसको जाया तो कर सकती हूं, मगर इस खून को कभी दुश्मन को देने का सोच भी नहीं सकती। काश ये सुनने से पहले मर ही जाती मैं। खून रेजी रोकने के लिए आपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी और अब आपने दुश्मन की जान भी बचा ली। हम पे किसी का खून उधार नहीं है भाई, लेकिन उन पे है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया। बारान कराबे को यही करना चाहिए था। तुम कुछ भी बुरा मत सोचना। अहम बात तो यह है कि तुम रहम दिल इंसान हो। अगर तुम अपने सामने किसी को मरते हुए देखते तो खुद को इल्जाम देते रहते पूरी जिंदगी। तुम्हारा दिल ये गवारा नहीं करता। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत था जिसको उसने अपना दुश्मन समझा। उसी ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद बेटा, आओ बैठ जाओ। अली, हमारे लिए कहवा ले आओ। अभी लेके आता हूँ हनीफे आंटी। हारून, ये तुम्हारे लिए है, गर्मा गर्म है, पी लो। पहले अम्मी को दे दो। मुझे नहीं मालूम था कि आप कैसा कहवा पीती हैं। जैसा मुझे पसंद है मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया आपके लिए। अगली बार आपकी पसंद का बना दूंगा। इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे, आखिर तुम्हें चले ही जाना है। बिल्कुल, मैं यहाँ वक्ती तौर पर हूँ। पी लीजिए। आज चीनी के बगैर ही कहवा पीना पड़ेगा।
ऊपर एक कमरा बनाया है, मतलब बाबा ने बनाया है इसके लिए, वहाँ पे रह रहा है। मैं चलता हूँ अब, कुछ जरूरी काम है मुझे, बाद में आ जाऊंगा। ठीक है। मैडम के देखने से पहले कुछ करना होगा। देर कर दी तुमने, मैं सब देख चुकी हूँ। किसी ने वो कर दिखाया जो तुम नहीं कर सके और उसने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया। रमो कहाँ पर है? वो बैकयार्ड में है। रमो से जाके कहो कि अली का हर वक्त ताक़ुब करे। वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, सब मालूम होना चाहिए। और उसकी तस्वीरें लेने का भी कहना उसे। जी बेहतर। क्या हो रहा है? दिलान बेटी अपना कमरा साफ करना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से पुराना सामान हटा रहे हैं ताकि कमरे में जगह बन सके। बारान साहब, माफ कर दे, देखा नहीं मैंने। तुमने सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। क्या आप एक बार मेरी बात सुन सकते हैं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं किसने कहा ये आपसे। यकीन नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दें। रहमदिल होना एक अच्छी चीज है, लेकिन रिवायात को तोड़ना एक अलग बात है। क्या आयतन बेटी अपनी कब्र में सुकून से होगी? तुम बताओ, क्या तुम्हें इस बात से घुटन नहीं होती बेटा? ये सिर्फ रिवायात की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी भी बेइज्जती है। अब मैं बारान पे हरगिज भरोसा नहीं कर सकती। कैसे हैं बाबा? दम घुट रहा है।
क्या मेरे साथ साहिल पे चलेंगे आप, ताजा हवा लेने के लिए? क्या हुआ हारून, तुम ठीक तो हो ना? मैं शादी करना चाहता हूँ अम्मी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, यही तो बिल्कुल सही वक्त है, शादी कर लेनी चाहिए। हाय, रजिया तो ये सुनने के लिए बेकरार है, अब वो अपनी बेटी से बात कर लेगी। हारून, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि सलमा कितनी खूबसूरत है, बहुत काबिल है वो और कमाती भी है। अम्मी कोई और है। अच्छा कौन है? ज़ुमरुद। बिल्कुल बेटा, और हो भी कौन सकती है, सिर्फ वो बेवकूफ लड़की ही तो रह गई है, बाकी अच्छी लड़कियां तो जैसे मर गई हैं। अम्मी देखें, मैं ज़ुमरुद को पसंद करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी मैं। शादी मुझे करनी है, आपको क्या मसला है? हारून, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो दोबारा मुझे अम्मी मत कहना। अच्छा, अगर आप नहीं मानी तो मुझे कभी बेटा नहीं कहिएगा, कह दिया मैंने आपसे। ये लड़का तो पागल हो गया है, कुछ करना होगा मुझे। सोचो फिक्रिए, उन लोगों को हर सूरत मुझे यहाँ से निकालना होगा, ऐसे ही उस लड़की से जान छूटेगी मेरी। बेटा बताती हूँ तुम्हें। जवेरिया बेटी, मुझे लगता है कि वो हारून ज़ुमरुद को पसंद करता है शायद। क्या वाकई में अम्मी? देखा नहीं कैसे देख रहा था उसे। समझ तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर अभी तक चुप क्यों है। किसी ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी होगी।
बिल्कुल फिक्र नहीं करें अम्मी, आपने ये काम जेवरिया को दिया है, मैं पता लगा लूंगी। जुमरुद, तुम अब घर चली जाओ, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जाकर कुछ पका लेना। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे नहीं पता, देखेंगे। तुमने एग्जाम की तैयारी की है? हाँ, थोड़ी बहुत। आगे देख के क्यों नहीं चल रहे? जानते हो किससे बात कर रहे हो? जबान संभाल के जरा। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा क्या? देखो, बहुत आराम से कह रहा हूँ, चुपचाप जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? हाँ, गोली मार दोगे मुझे? हेलो मेहताब, क्या हाल है? कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बारान और मेरे बीच भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसके साथ हूं और ये काम कर गया। तुम जानती हो क्या, शायद जिंदगी में पहली बार हम दोनों ने दोस्तों की तरह बात की है। ऐसा लग रहा था जैसे हम काफी क्लोज हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो बस यही करना है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है मेहता। आहिस्ता आहिस्ता सबका दिल जीत रही हूं। वैसे तुम्हें देखना चाहिए। यस, समझो तीर निशाने पर लगने ही वाला है। बहुत करीब हूं मैं, क्योंकि उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठ सकती मैं जब तक उसे निकाल ना दूं। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों